हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन नंबर को स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं नाउन नंबर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नाउन हम नंबर के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर ऐसे नाउन होते हैं जो वन पर्सन या वन थिंग को प्रेजेंट करते हैं, और जो प्लूरल होते हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ों को या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स को डिनोट करते हैं। बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन हैं। वहीं बॉयज़, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज़, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन हैं। अगर बॉय लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक बॉय, और अगर बॉयज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा बॉयज़। अब बात आती है कि हम प्लूरल बनाते कैसे हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए कुछ नाउन्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, एस ऐड कर देते हैं, और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। जैसे बॉय है तो बॉय में हमने एस ऐड करके बॉयज़ बना दिया। बुक है तो बुक में हमने एस ऐड करके बुक्स बना दिया। बी है तो बी में एस ऐड करके बीज बना दिया। ये बी एक मधुमक्खी के बारे में था और बीज एक से ज़्यादा मधुमक्खी के बारे में है। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप किसी नाउन में एंड में देखते हैं एस है या एस एच है या सी एच है या फिर एक्स है, तो ऐसी नाउन में आप ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे क्लास है तो क्लास में ई एस ऐड करके क्लासेस बना दिया। ब्रश है तो ब्रश में ई एस ऐड करके ब्रशेस बना दिया। किस है तो किस में ई एस ऐड करके किसेस बना दिया। फिर आप देखिए फिश है तो फिश का हम फिशेस प्लूरल लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिश का प्लूरल फिश भी होता है और फिशेस भी होता है। तो फिश कब होता है और फिशेस कब होता है? जब एक ही कैटेगरी की बहुत सारी मछलियां हों तो उन्हें हम कहेंगे फ़िश। चाहे जितनी हो कोई मतलब नहीं, उनको फ़िश कहेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं तो उनको अगर हम एक साथ रख देंगे तो वो भी तो बहुत सारी मछलियां हो जाएंगी, एक से ज़्यादा मछलियां हो जाएंगी, लेकिन कैटेगरी अलग अलग होगी। तो चाहे वो दो ही क्यों ना हो, तब हम ऐसी मछलियों को क्या कहेंगे? फ़िशेस कहेंगे। ओके, इसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। बहुत सारी ऐसी नाउन होती हैं जिनके एंड में आपको ओ देखने को मिलता है और उसमें हम ई एस ऐड करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बफेलो है जिसका मतलब भैंस होता है, तो उसमें ई एस ऐड करके हम बफेलोज बना सकते हैं। मैंगो है तो मैंगोज बना सकते हैं। नेग्रो है, नेग्रोज बना सकते हैं। नेग्रो एक तरीके की अफ्रीकन जनजाति है। और कार्गो को कार्गोज बना सकते हैं। वैल्केनो को वैल्केनोज बना सकते हैं। मॉस्कीटो को मॉस्कीटोज बना सकते हैं। अच्छा, मॉस्कीटो का एक और प्लूरल होता है जिसमें एस लगा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कैटेगरी से मतलब नहीं है। अगर आपने एस लगा दिया तो भी सही है, अगर आपने ई एस लगा दिया तो भी सही है। हालो है तो हालो का हालोज। ओके, हालो बेसिकली एक रिंग होती है लाइट की। ये आपको चांद के आसपास दिखाई पड़ेगी, सूरज के चारों तरफ दिख सकती है कभी कभी, और बहुत ही ज़्यादा आपको यूरोपियन पेंटिंग्स में जो ऐसे लोग होते हैं प्रीस्ट टाइप के या फिर रिलीजियस फिगर जो होते हैं, उनके सरों के ऊपर दिखाई देगी। ये इसको क्या कहते हैं? इसको हालो कहते हैं। और इसके बाद जो है हमारा ऐसे नाउन जिनको हम प्लूरल बनाते समय सिर्फ एस यूज़ करते हैं जबकि उनके एंड में ओ लगा हुआ है। जैसे डायनामो है तो इसके एंड में ओ लगा हुआ है। लास्ट वाले रूल की माने तो हमें ई एस ऐड करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, ये डायनामोज हो जाएगा। कैंटो है, कैंटोज। अगर कोई बहुत ही बड़ी पोयम है और उसको हम चैप्टर्स में डिवाइड करें तो हर एक चैप्टर को क्या कहेंगे? हम कैंटो कहेंगे। ओके, तो कैंटो का कैंटोज, पियानो का पियानोज, सोलो का सोलोज, रेडियो का रेडियोज, रेशियो का रेशियोज, ऐसे ही स्टीरियो का स्टीरियोज। अच्छा, स्टीरियो क्या चीज़ होती है? मान लीजिए आपने एक साउंड सिस्टम ख़रीदा और उसमें दो स्पीकर लगे हुए हैं, एक लेफ़्ट साउंड के लिए एक राइट साउंड के लिए। तो ये जो
दो स्पीकर होते हैं किसी एक सिस्टम के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, स्टीरियो कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसी नाउन होती है जिनके एंड में आपको वाई देखने को मिलता है, वहाँ पर हम वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद ई एस लगा करके हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया हुआ है बेबी, तो बेबी के एंड में आपको वाई देखने को मिलेगा, आप वाई को आई में कन्वर्ट करिए और ई एस ऐड करके बेबीज कर दीजिए। अच्छा, बॉय हमने देखा था, तो बॉय में हमने ये देखा कि इसका प्लूरल जब बनाया गया तो बॉयज़ कर दिया गया, जबकि इस रूल के हिसाब से आई होना चाहिए था वाई के जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर नाउन, हर वर्ड अपने अपने हिसाब से अपना प्लूरल रखता है। जैसे बॉय का बॉयज़ है, बेबी का बेबीज़ है, लेडी का लेडीज़ है, सिटी का सिटीज़ है, आर्मी का आर्मीज़ है। यहाँ पर मैं आपको पोनी का मतलब बताना चाहूँगा। देखिए पोनी क्या चीज़ होती है, यूरोपीय देशों में आपको एक घोड़े की जैसी चीज़ दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसका जो कद होता है यानी उसकी जो हाइट होती है वो एक बकरे के बराबर होती है, तो बस इसी को पोनी कहते हैं। देखने में घोड़े के जैसी होती है, साइज़ में बहुत ही छोटी होती है, एक बौना घोड़ा आप समझ लीजिए। आइडियोलॉजी का आइडियोलॉजीज़, बाकी तो वर्ड आपके सामने सारे के सारे फैमिलियर वर्ड हैं, आपने इनको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सिंगुलर भी पढ़ा होगा, प्लूरल भी पढ़ा होगा। अब अगला देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके एंड में एफ या एफ ई देखने को मिलता है, तो हम एफ या एफ ई को वी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद ई एस लगा करके उसको हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे लाइफ लिखा हुआ है तो लाइफ में एफ ई है, एफ ई को हमने वी में कन्वर्ट कर लिया और ई एस ऐड करके लाइव्स बना दिया। काफ है तो काफ को हमने क्या बना दिया, काफ्स बना दिया। लीफ है तो लीफ को हमने लीव्स बना दिया। लोफ है तो लोफ को हमने लोफ्स बना दिया। इसी तरीके से हाफ है तो हाफ्स होगा, शेल्फ है तो शेल्फ्स होगा, होप है तो होप्स होगा। ठीक है, ऐसे ही जो नाउन में आपको एफ देखने को मिलेगा तो उसमें कभी कभी हम एफ ई को या एफ को वी ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनमें एफ या एफ ई तो दिया है लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं बल्कि सीधे एस ऐड करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे बिलीफ है तो बिलीफ का बिलीव्स, प्रूफ है तो प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ है तो रूफ का रूफ्स, हैंकरचीफ है तो हैंकरचीफ्स। ओके, सर्फ है तो सर्फ का सर्फ्स। सर्फ्स क्या है, देखिए जब भी आप समंदर के किनारे देखेंगे बीच पर तो आपको लहरों के साथ कुछ फेने की जैसी चीज़ दिखाई पड़ेगी, झाग के जैसी चीज़, उसी को सर्फ कहते हैं और उसका प्लूरल होता है सर्फ। इसके बाद चलिए देखते हैं कि क्या है। इसके बाद कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनमें हम इनसाइड वावल को चेंज करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैन है तो मैन का हमने ए को ई में कन्वर्ट कर दिया और ये क्या होगा, मैन हो गया, ये प्लूरल है। फूट है, यहाँ पे दो ओ दिए हुए हैं, इनको हमने दो ई में बदल दिया, यानी कि इस वावेल को इस वावेल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, गोज का गीज। आगे देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके एंड में हम ई एन ऐड करके इसको हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे नाउन हैं, ऑक्स है तो ऑक्स में हमने ई एन ऐड करके ऑक्सन बना दिया। ब्रदर है तो इसका हमने ब्रेदरन बना दिया। अच्छा, ब्रेदरन क्या होता है, अब एक ही पेरेंट से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपस में भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, और उनका जब प्लूरल बनता है तो ब्रदर्स कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे भाइयों की बात करी जाए जो सेम पेरेंट्स से नहीं पैदा हुए हैं बल्कि एक कम्युनिटी में रहते हैं और एक दूसरे को ब्रदर यानी भाई कहते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ब्रदरन कहेंगे। चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन है तो मैन का मैन। ठीक है, ये हमने मैन वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था कि इनसाइड वावल चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं एक रूल बता रहा हूँ कि लास्ट में ई एन ऐड कर देते हैं। और मैन जो है वो दोनों जगह स्विटेबल है, इसीलिए मैंने दोनों जगह इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी सेम होते हैं, प्लूरल भी सेम होते हैं।
जैसे स्वाइन है, ये पिग की एक कैटेगरी होती है, इसको भी स्वाइन ही लिखा जाता है प्लूरल में। बाइसॉन है तो बाइसॉन क्या होता है, एक तरीके का ऑक्स होता है जो पहाड़ों पे रहता है, इसको भी हम प्लूरल में बाइसॉन कहेंगे। और जो फिश का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देखिए फिश का फिश ही है, तो ये फिश प्लूरल में अगर है तो ये क्या बता रही है, ऐसी फिशेस के बारे में बता रही है जो बहुत सारी तो हैं या एक से ज़्यादा तो हैं लेकिन एक ही कैटेगरी की हैं। पब्लिक का पब्लिक, म्यूज़िक का म्यूज़िक, न्यूज़ का न्यूज़, शीप का शीप, डियर का डियर, मूज़ का मूज़ ही रहेगा। और ये मूज़ क्या होता है, ये डियर की एक कैटेगरी होती है। इसके बाद जो है हमारा वो क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं यानी कि यंत्रों के पार्ट हैं, जैसे बिलोज, सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स। तो बिलोज क्या होता है, ये आग जलाने के लिए हवा को जो है वो आग के ऊपर फूंकता है या फिर ब्लो करता है, इसको बेलोज कहते हैं। सीजर्स कैंची को कहते हैं। टोंग्स ये होते हैं चिमटे जो रोटी पकड़ने के काम आते हैं। पिंसर्स कीले उखाड़ने के काम आते हैं। स्पेक्टेकल्स चश्मों को कहते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो ड्रेस से रिलेटेड हैं, जैसे ट्राउज़र है, ड्रॉर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है, पैजामाज है, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं, जैसे एनल्स है, थैंक्स है, प्रोसीड्स है, टाइडिंग्स है। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़ और एनाल्स का मतलब होता है साल दर साल या फिर बहुत लंबे सालों का वक्त गुजर जाए, ईयर्स का वक्त गुजर जाए, उसको एनाल्स कहते हैं। इन्वायरॉन्स यानी कि आस पड़ोस को कहते हैं। नप्शल्स, नप्शल्स कहते हैं शादी से रिलेटेड चीज़ को, शादी के फंक्शन को ही नप्शल्स कहते हैं। आपसे क्विज़ क्या चीज़ होती है, आपसे क्विज़ होता है फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार। और उसके बाद असेट्स, चैटल्स, चैटल्स होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास हाउस है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन आप इसको कहीं और ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपके पास फ़ोन है तो आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो फ़ोन क्या होगा, चैटल्स होगा। फिर चलिए देखते हैं क्या है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनको हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एल्म्स यानी भिक्षा, रिचेस, ईव्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं प्लूरल के जैसे। फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन हम इनको सिंगुलर की तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ नाउन होती हैं जो हमें प्लूरल दिखाई पड़ती हैं लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स के नाम, डिसीज़ के नाम और गेम्स के नाम। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, लेकिन इसके एंड में आपको एस देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये प्लूरल जैसा दिखाई देगा लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है। फिर कुछ डिसीज़ के नाम, जैसे मीज़ल्स, मम्प्स, रिकेट्स। मीज़ल्स क्या है, मीज़ल्स खसरा होता है। मम्प्स गले में सूजन हो जाती है, उसको मम्प्स कहते हैं। रिकेट्स सूखा रोग है। इसके बाद जो गेम्स के नाम हैं, जैसे कि बिलियर्ड्स, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का गेम होता है। एक टेबल होती है ग्रीन कलर की और उसके ऊपर बहुत सारी बॉल्स होती हैं, आपके हाथ में एक स्टिक होती है और उससे आपको बॉल को हिट करना होता है, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। फिर ड्रॉट्स होता है, ये भी एक गेम होता है, ये शतरंज टाइप का गेम होता है लेकिन शतरंज जैसा नहीं होता है, इसमें आपको अपोनेंट के सारे जो टोकन हैं उनको अपने कब्जे में लेना होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो सिंगुलर दिखाई पड़ती हैं लेकिन हम उनको प्लूरल के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे पोल्ट्री, ये मुर्गी फार्म को कहते हैं यानी कि जहाँ पर हम मुर्गे पालते हैं। कैटल मवेशियों को कहते हैं, ये प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं। वर्मिन, प्यूपल, जेंट्री, ये सारी की सारी चीज़ें प्लूरल में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं और इसमें जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो हम ये बात ध्यान रखते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ड है उसी में हम एस को ऐड करें, जैसे कमांडर इन चीफ।
तो कमांडर्स इन चीफ होगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स होगा। फिर कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल वो चीज़ होती है जिसको सैनिक अपने साथ ले जाते हैं जंग में अपने ऊपर पहन करके। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, और स्टेप सन, स्टेप सन्स। ओके, तो जो प्रिंसिपल वर्ड है उसी में हम क्या करेंगे, एस को ऐड करेंगे ताकि उसी को प्लूरल बना करके हम पूरे कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना लेंगे। इसके बाद आप देखिए कुछ ऐसी नाउन हैं जो बाहरी लैंग्वेजेस से ली गई हैं, यानी वो इंग्लिश का पार्ट नहीं है। जैसे एराटम, इसका मतलब होता है एरर, तो उसका जो लैटिन वर्ड है वो है एराटम, और इसका जो प्लूरल होता है वो है एराटा। कहने का मतलब ये है कि जिस वर्ड को हमने जिस लैंग्वेज से लिया है उसका प्लूरल भी हमने उसी लैंग्वेज से लिया है। फार्मूला का फार्मूले, इंडेक्स का इंडाइसेस। इसके बाद आप देखेंगे ग्रीक में एक्सिस है, क्राइसिस है, बेसिस है। तो एक्सिस का जो प्लूरल है वो एक्सेस है, और क्राइसिस का क्राइसिस है, बेसिस का बेसिस है। और इटालियन में आप देखेंगे बैंडिट, यानी ये कहते हैं लुटेरों के ग्रुप को, और इसका जो प्लूरल है वो है बैंडिटी। ओके, इसके बाद चलिए देखते हैं कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर में दो मतलब होता है और प्लूरल में सिर्फ एक मतलब होता है। जैसे लाइट है, तो लाइट का मतलब रेडियंस भी होता है, यानी जहाँ तक कि प्रकाश जाए, और लाइट का मतलब लैंप भी होता है, जबकि लाइट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंप ही होगा। प्यूपल का मतलब नेशन भी हो सकता है, प्यूपल का मतलब मैन एंड वीमेन भी हो सकता है, लेकिन प्यूपल्स का मतलब नेशंस ही होगा। प्रैक्टिस का मतलब हैबिट या फिर एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, यानी किसी काम को करने की जो एक्सरसाइज होती, करने का तरीका जो है उसको कह सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर भी अपनी प्रैक्टिस ही तो करता है। अब प्रैक्टिसेस की बात करी जाए तो प्रैक्टिसेस सिर्फ हैबिट्स के लिए यूज़ होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, और कुछ और सिंबल्स होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए एक अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं और एस को यूज़ करते हैं। जैसे देयर आर मोर ईज दैन एज इन दिस पेज। अब मान लीजिए कोई पेज है, वहाँ पर आप ए और ई को गिन रहे हैं, तो आपने रिज़ल्ट ये निकाला ई ज़्यादा हैं, तो अब ये ई एक लेटर ई है, और इसीलिए इसके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे और एस को यूज़ करेंगे। ऐसे ही ए जो है वो लेटर है, तो उसके साथ एक अपॉस्ट्रॉफी और एक लेटर। डू योर आइज एंड क्रॉस योर टीज, तो यहाँ पर आई एक लेटर है और टी एक लेटर है, इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस, इसके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस। ऐड 2 5s एंड 4 2s, तो यहाँ पर 5 एक सिंबल है या नंबर है और 2 एक नंबर है, इसके साथ भी हमने अपॉस्ट्रॉफी एस को यूज़ किया है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं होता और ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे होप, होप का होप्स नहीं होगा, चैरिटी का चैरिटीज़ नहीं होगा, बल्कि होप का होप, लव का लव, चैरिटी का चैरिटी, काइंडनेस का काइंडनेस ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल दिखाई पड़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी। जैसे काइंडनेस है, तो काइंडनेस जो है आपको प्लूरल देखने को मिलेगी, लेकिन इसको तभी यूज़ किया जा सकता है जब काइंडनेस काउंटेबल हो, यानी एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होगा वो काइंडनेस से प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये काउंटेबल हो जाएगा एक्ट ऑफ काइंडनेस, और इसीलिए इसको हम काइंडनेसेस लिख सकते हैं जब हमें एक्ट ऑफ काइंडनेस शो करना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब डिस्कशन करेंगे किसी और चीज़ के ऊपर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्यूटीफुल डे। साइनिंग ऑफ।